सुबह का वक्त था। हल्की हल्की ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। सड़क किनारे फैली नमी और चिड़ियों की चहचहाहट पूरे माहौल को ताजगी से भर रही थी। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। दूध वालों की साइकिल की घंटियां बज रही थीं। अखबार वाले अपनी गठरी उठाकर भागते हुए गलियों में घूम रहे थे। ऐसे ही माहौल में एक साधारण सी दिखने वाली औरत धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई बाजार की ओर जा रही थी। वह औरत साधारण जरूर दिख रही थी, लेकिन उसकी चाल ढाल और आंखों की गंभीरता बता रही थी कि वह कोई मामूली इंसान नहीं है। हरे रंग की सादी साड़ी में सिर पर हल्का पल्लू लिए वह आम औरतों जैसी लग रही थी, मगर असलियत में वह जिले की एसपी नेहा वर्मा थीं। नेहा वर्मा ने पुलिस की यूनिफॉर्म छोड़कर यह रूप इसीलिए बनाया था ताकि लोग उन्हें पहचान न सकें। उनका मन आज किसी खास वजह से पुराने दिनों की ओर खींच रहा था। पुलिस की कठोर ड्यूटी, लंबे घंटे, अपराधियों से जूझना, इन सब के बीच उन्हें अपना बचपन और अपने छोटे छोटे शौक बहुत कम ही याद आते थे। लेकिन आज न जाने क्यों उन्हें बचपन का वही स्वाद याद आ रहा था, समोसे का। बचपन में जब वह स्कूल से लौटती थीं तो उनके मोहल्ले के मोड़ पर एक बूढ़ा अंकल ठेला लगाता था। उसके समोसे और कचौरी की खुशबू पूरे गली मोहल्ले में फैल जाती थी। नेहा को याद था कि वह अक्सर माँ से झूठ बोल देती थीं कि भूख लगी है और उसी बहाने अंकल से समोसा खरीद लेती थीं। उस स्वाद को उन्होंने बरसों से महसूस नहीं किया था। आज उन्होंने ठान लिया था कि वे भेष बदलकर बाजार जाएंगी और उसी पुराने अंदाज में सड़क किनारे ठेले से समोसा खाएंगी। शायद बचपन की याद ताजा हो जाएगी। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ बन जाएगा। बाजार की ओर बढ़ते हुए उन्होंने चारों तरफ नजर डाली। सब कुछ सामान्य था। सब्जी वाले आवाज लगा रहे थे, आलू ले लो, टमाटर ताजे हैं। बच्चे स्कूल के बैग टांगे उछल कूद करते हुए निकल रहे थे। महिलाएं सब्जी के थैले लिए मोल भाव कर रही थीं। भीड़ भाड़ के बीच उन्होंने एक ठेला देखा। वहां 50 साल का एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ जरूर लग रहा था, लेकिन आंखों में ईमानदारी और मेहनत की चमक थी। उसके कपड़े साफ सुथरे नहीं थे, मगर सलीके से पहने गए थे। उसके बाल सफेद हो चुके थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। नेहा वहीं चली गईं और बोलीं, अंकल, एक प्लेट समोसे दीजिए। अंकल ने मुस्कुराकर कहा, अभी लीजिए बिटिया, गर्मा गर्म ताजे समोसे हैं। उन्होंने झटपट समोसे तलकर प्लेट में रख दिए। नेहा ने जैसे ही पहला कौर खाया, उनकी आंखें चमक उठीं। वही स्वाद, वही खुशबू, वही एहसास। उन्हें लगा जैसे वे सचमुच अपने बचपन में लौट आई हों। उन्होंने मन ही मन सोचा, काश ये छोटी छोटी खुशियां हमेशा मिल पाती। तभी अचानक माहौल बदल गया। तेज आवाज आई, ओ बुढ़े, जल्दी से पैसे निकाल। नेहा चौंक गईं। आवाज में ऐसा रौब था जैसे कोई पुलिस वाला चिल्ला रहा हो। उन्होंने मुड़कर देखा। सामने दरोगा विक्रम यादव 3-4 सिपाहियों के साथ ठेले पर खड़ा था। ठेले वाले अंकल के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराकर कहा, साहब, अभी तो सुबह है, अभी तक कोई खास कमाई नहीं हुई। शाम तक जो भी होगा सब दे दूंगा। दरोगा ने भौहें तानते हुए कहा, हमको बेवकूफ समझा है क्या? रोज यही बहाना लगाता है। चल निकाल जो जेब में है, वरना यहीं बंद कर दूंगा। समोसे वाले अंकल डर से कांपने लगे। उनकी आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, साहब, रहम कर दीजिए, आज मेरी बिटिया की दवा लेनी है, घर में पैसा नहीं है, आपसे हाथ जोड़ता हूं। दरोगा का चेहरा और सख्त हो गया। उसने बिना कुछ सोचे उस बूढ़े अंकल को जोरदार थप्पड़ मार दिया। अंकल का सिर एक तरफ झुक गया और उनके हाथ से समोसे की कढ़ाई का चम्मच गिरकर जमीन पर जा टकराया। भीड़ सन्न रह गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। सब खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे। नेहा का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर कहा, रुकिए, आप किस हक से इन्हें मार रहे हैं? किस बात के पैसे मांग रहे हैं? दरोगा ने उनकी तरफ घूर कर देखा और तिरस्कार से बोला, तू बीच में मत पड़, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जानती है मैं कौन हूं? पूरे इलाके का दरोगा हूं, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। नेहा की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। उन्होंने कड़े लहजे में कहा, पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, न कि उनसे वसूली करना। आप जैसे लोग वर्दी पर दाग हैं। दरोगा तमतमा कर बोला, बहुत ज्यादा बोल रही है तू, चल हट, वरना अभी हवालात में सड़ा दूंगा। उसने हाथ उठाकर नेहा को भी थप्पड़ मार दिया। नेहा थोड़ी लड़खड़ाई, मगर तुरंत संभल गईं। उनकी आंखों में अब आग थी। भीड़ हैरान रह गई कि एक साधारण औरत भी कैसे इतनी हिम्मत से दरोगा से भिड़ रही है।
नेहा ने धीरे धीरे अपना पर्स खोला और उसमें से आईडी कार्ड निकाला। उनकी आवाज ऊंची थी ताकि हर कोई सुन सके। मैं एसपी नेहा वर्मा हूं और तुम विक्रम यादव आज से सस्पेंड हो, अभी इसी वक्त। दरोगा और उसके सिपाहियों के होश उड़ गए। पूरा बाजार सकते में था। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अरे ये तो एसपी मैडम हैं। पूरा बाजार सन्नाटे में डूब गया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह साधारण सी औरत जो थोड़ी देर पहले ठेले से समोसा खा रही थी, दरअसल जिले की एसपी निकलेगी। लोगों की आंखों में हैरानी और चेहरे पर राहत थी। दरोगा विक्रम यादव और उसके सिपाही वहीं खड़े रह गए, जैसे उनके पैरों में जान ही न बची हो। नेहा ने आईडी कार्ड सबके सामने उठाकर दिखाया और बोली, यह इलाका अब इंसाफ के साए में है। जो लोग जनता को सताएंगे, चाहे वह कोई भी हो, उन्हें सजा मिलेगी। भीड़ में खड़ा एक बुजुर्ग आदमी अचानक बोल पड़ा, मैडम, इस दरोगा ने हमारी जिंदगी नरक बना दी है। रोज आकर ठेले वालों से वसूली करता है, दुकानदारों को धमकाता है, जो न माने उसका चालान कर देता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि कोई हमें बचाने आएगा। यह सुनकर बाकी लोग भी हिम्मत जुटाने लगे। किसी ने कहा, हाँ मैडम, इसने तो यहां सबको परेशान कर रखा है। किसी औरत ने आवाज लगाई, कल ही मेरे बेटे को बेवजह पकड़कर थाने ले गया था, 2000 रुपए लिए तब छोड़ा। नेहा ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर गुस्से की कठोर रेखाएं थीं। उन्होंने दरोगा की तरफ इशारा करते हुए आदेश दिया, हथकड़ी डालो इसे। सिपाही पहले तो सकपकाए, मगर नेहा की आंखों का सख्त तेवर देखकर वे मजबूर हो गए। धीरे धीरे एक सिपाही आगे बढ़ा और कांपते हाथों से दरोगा को पकड़ लिया। विक्रम यादव भड़क उठा और बोला, अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारा दरोगा हूं, मुझे छोड़ो। नेहा ने दृढ़ स्वर में कहा, तेरी वर्दी अब सिर्फ कपड़ा है। सम्मान उस इंसान को मिलता है जो जनता की रक्षा करे, और तूने उस वर्दी का दुरुपयोग किया है। आज से तू आम अपराधी है। भीड़ ने तालियां बजाकर उनका साथ दिया। लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद की किरण चमकी थी। समोसे वाले अंकल की आंखों में आंसू भर आए। वे नेहा के पैरों की ओर झुक गए और बोले, बिटिया, भगवान ने आपको भेजा है। अगर आप ना होती तो आज हम सबका जीना मुश्किल था। नेहा ने उन्हें सहारा देकर उठाया और धीरे से कहा, नहीं अंकल, आपको अपने हक के लिए किसी भगवान की जरूरत नहीं। जब तक आपके साथ सच है, कोई भी ताकत आपको दबा नहीं सकती। अब आपको डरने की जरूरत नहीं। भीड़ छौंटने लगी, मगर कानाफूसी अब भी जारी थी। कुछ लोग कहते, पहली बार किसी ने हमारी सुनी। कुछ और कहते, अब इस इलाके में चैन मिलेगा। नेहा ने अपनी नजर समोसे वाले अंकल पर टिकाई। उनके चेहरे पर थकान और संघर्ष की गहरी लकीरें थीं। नेहा ने धीरे से पूछा, अंकल, आप कब से यह ठेला लगा रहे हैं? अंकल ने गहरी सांस ली और बोले, बिटिया, 20 साल हो गए। पहले तो अच्छा चलता था, लोग ईमानदारी से खरीदते थे, मगर पिछले 5-6 साल से ये पुलिस वाले आए दिन वसूली करने लगे। रोज का 100-200 दे दो तो ठेला लगाने देते हैं, वरना उल्टा गाली देते हैं। कभी कभी समोसे फेंक देते हैं। घर में 3 बच्चे हैं, बीवी बीमार है। हर दिन का संघर्ष है। नेहा की आंखों में एक पल को नमी आ गई। उन्होंने सोचा, यही तो असली भारत है, जहां मेहनत करने वाला भूखा है और भ्रष्ट लोग ऐश कर रहे हैं। तभी उन्होंने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, मैं चाहती हूं कि आप सब लोग गवाही दें। आज जो कुछ देखा वह सिर्फ मेरे शब्दों पर नहीं, आपकी आवाज पर भी दर्ज होना चाहिए। अगर आप सब सच बोलेंगे तो इस दरोगा को सजा मिलेगी। क्या आप सब तैयार हैं? भीड़ से कई आवाजें आईं। हाँ मैडम, हम गवाही देंगे। कुछ लोग आगे आकर बोले, हम भी थाने चलेंगे। नेहा ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, याद रखिए, जब तक जनता खामोश है तब तक अपराधी ताकतवर है। जब जनता बोलती है तो कोई भी अपराधी बड़ा नहीं रह जाता। दरोगा अब भी तड़प रहा था। वह चिल्लाया, मैडम, आप मुझे नहीं जानती। ऊपर तक मेरे रिश्ते हैं, मुझे छुड़ाने वाले बहुत हैं। नेहा ने ठंडे स्वर में कहा, रिश्तों का बोझ इंसाफ से बड़ा नहीं होता विक्रम यादव। आज से तेरा हर रिश्ता टूट गया। भीड़ में खामोशी छा गई। लोग नेहा की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चमत्कार उनकी आंखों के सामने घट रहा हो। सूरज अब तेज हो गया था। बाजार में हलचल लौटने लगी थी, मगर आज का दिन अलग था। आज लोगों ने देखा कि डर को हराया जा सकता है, बशर्ते कोई खड़ा हो जाए। नेहा ने ठेले वाले अंकल से कहा, अंकल चिंता मत कीजिए, अब आपका ठेला सुरक्षित रहेगा। मैं खुद देखूंगी कि आप जैसे मेहनती लोगों को कोई परेशान न करे। अंकल की आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। उन्होंने समोसे की एक प्लेट नेहा की ओर बढ़ाते हुए कहा, बिटिया, यह समोसे अब मेरी तरफ से हैं। आप नहीं जानती आपने हमें कितनी बड़ी राहत दी है। नेहा ने मुस्कुराकर प्लेट ली और धीरे धीरे चल दी।
मगर उनके दिल में एक नई जिम्मेदारी का एहसास था, सिर्फ एक दरोगा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने की। दरोगा विक्रम यादव हथकड़ियों में जकड़ा हुआ सड़क के बीच खड़ा था। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो रही थी, मगर लोगों की नजरें अब भी उस पर टिकी थीं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो आदमी कल तक पूरे इलाके में दहशत का दूसरा नाम था, वह आज बेबस अपराधी की तरह खड़ा है। नेहा ने अपने ड्राइवर को इशारा किया। थोड़ी ही देर में पुलिस जीप आ गई। नेहा ने आदेश दिया, इसे थाने ले चलो। सिपाही उसे जीप में बिठाने लगे। भीड़ में से कुछ लोगों ने आवाज लगाई, मैडम जिंदाबाद, ईमानदार अफसर जिंदाबाद। नेहा ने बस हल्की मुस्कान दी। वे जानती थीं कि असली जंग अभी बाकी है। थाने पहुंचते ही माहौल और बदल गया। वहां पहले से तैनात पुलिस वाले सकपका गए। सबको मालूम था कि दरोगा का यहां खास दबदबा है। कई लोग तो उसी के इशारे पर गलत काम करने लगे थे, मगर आज जब उन्होंने उसे हथकड़ियों में देखा तो सबकी हालत खराब हो गई। नेहा ने सख्त लहजे में कहा, सभी लोग ध्यान से सुन लो। इस थाने का अब नया नियम है, ईमानदारी से ड्यूटी करना। आज से किसी भी गरीब, किसी भी दुकानदार से जबरन वसूली की खबर मिली तो सीधे सस्पेंड कर दूंगी। कमरे में खामोशी छा गई। पुलिस वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नेहा ने दरोगा की ओर इशारा करके कहा, इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करो, धाराएं लिखो, भ्रष्टाचार, जनता से वसूली, सरकारी पद का दुरुपयोग और शारीरिक हमला। दरोगा चिल्लाया, मैडम आप बड़ी अफसर होंगी, लेकिन ऊपर तक मेरे हाथ हैं, देखते हैं मुझे कौन सजा देता है। नेहा ने शांत स्वर में जवाब दिया, तेरे ऊपर के हाथ भी इंसाफ के सामने छोटे पड़ेंगे। कानून का डंडा अब तुझ पर चलेगा। रिपोर्ट दर्ज होने लगी। विक्रम यादव की आंखों में डर साफ झलकने लगा। उसके चेहरे से अकड़ गायब हो चुकी थी। उसी वक्त बाहर मीडिया पहुंच गई। किसी ने खबर फैला दी थी कि जिले की एसपी ने भेष बदलकर भ्रष्ट दरोगा को रंगे हाथ पकड़ा है। पत्रकारों ने थाने के बाहर भीड़ जमा कर ली। माइक और कैमरे लिए वे चिल्लाने लगे, मैडम एक बाइट दीजिए। आपने अकेले कैसे हिम्मत दिखाई? क्या ऐसे और भी पुलिस वाले हैं जो जनता को लूटते हैं? नेहा थाने से बाहर आई और सामने खड़े कैमरों की ओर देखते हुए बोली, आज जो हुआ वह कोई चमत्कार नहीं था। यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि जनता का हौसला था। अगर लोग खामोश रहते तो दरोगा हमेशा सिर पर चढ़ा रहता। याद रखिए, भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब जनता आवाज उठाएगी। पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, और जो इस काम से भटकेगा उसका अंजाम यही होगा। उनके शब्द टीवी चैनलों पर लाइव चलने लगे। लोग घर घर में यह खबर देखने लगे। गांव से लेकर शहर तक चर्चा होने लगी कि एसपी नेहा वर्मा ने भ्रष्टाचारियों को सबक सिखा दिया। इसी बीच समोसे वाले अंकल भी थाने पहुंच गए। वे गवाही देने को तैयार थे। उनके साथ कुछ और दुकानदार भी आए। सबने लिखित बयान दिया कि किस तरह दरोगा रोज उनसे पैसे वसूलता था। नेहा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप सबका यह कदम बहुत बड़ा है। याद रखिए, डर से आजादी तभी मिलेगी जब आप सच कहने की हिम्मत करेंगे। अंकल ने आंसू भरी आंखों से कहा, बिटिया आज आपने साबित कर दिया कि ईमानदारी अभी भी जिंदा है। आपके जैसी अफसर अगर हमारे बीच हों तो हमें किसी का डर नहीं। नेहा ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोली, अब आपको किसी का डर नहीं होगा। यह ठेला सिर्फ आपकी रोजी रोटी नहीं, आपकी इज्जत है। इसे बचाना मेरा फर्ज है। धीरे धीरे केस की फाइल आगे बढ़ी। दरोगा को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई। हफ्तों तक यह खबर अखबारों की सुर्खियों में रही। लोग कहते, अगर हर जिले में एक नेहा वर्मा जैसी अफसर हो तो गरीबों का जीवन बदल जाए। नेहा जानती थीं कि एक दरोगा को पकड़ लेना काफी नहीं है, उन्हें पूरे सिस्टम को सुधारना है। उन्होंने अपने विभाग में साफ साफ आदेश जारी कर दिए, कोई भी पुलिस वाला जनता से जबरन पैसा नहीं लेगा। शिकायत मिली तो तुरंत कार्रवाई होगी। धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। बाजार में ठेले वाले अब बिना डर के दुकान लगाने लगे। दुकानदार चैन से सामान बेचने लगे। लोग कहते, अब लगता है सचमुच पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। नेहा हर रोज गश्त करती और लोगों से सीधे मिलती। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम कराया, बीमारों के इलाज के लिए प्रशासन से मदद दिलवाई। उनकी छवि सिर्फ एक अफसर की नहीं बल्कि एक संरक्षक की बनने लगी। एक दिन समोसे वाले अंकल उनके पास आए। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया मेरी बीवी अब ठीक हो गई है। इलाज के लिए पैसा बचा पाया क्योंकि अब कोई वसूली नहीं करता। यह मिठाई मेरी तरफ से आपके लिए है। नेहा ने मुस्कुराकर मिठाई ली और बोली, आपकी खुशी ही मेरी असली जीत है। सूरज डूब रहा था। बाजार में रोशनी जगमगा रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे।
लेकिन अब उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि सुकून था। नेहा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, सचमुच इंसाफ वही है जो सबसे कमजोर के चेहरे पर मुस्कान ला दे। उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि वर्दी की असली ताकत न डराने में है, न रौब जमाने में, बल्कि लोगों को न्याय दिलाने में है। और उस दिन से लोग यह कहने लगे, एएसपी नेहा वर्मा सिर्फ अफसर नहीं, इंसाफ की पहचान है।